चैनल ग्लोबल साइंस IQ। तो सबसे पहले हमारे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम आपके लिए एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये पार्ट सेकंड लेकर के आए हैं, जिसमें बात करेंगे बेंजील्डिहाइड के बारे में। आपने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में सीखा था कि एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कैसे किया जाता है। आज की इस लेक्चर में सीखेंगे कि बेंजील्डिहाइड का निर्माण कैसे किया जाता है। ये एक एल्डिहाइड का सदस्य है बेंजील्डिहाइड, जो कि आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। बेंजील्डिहाइड के निर्माण की विधियों से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एक छोटी सी क्लास है हमारे सभी प्रिय स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि एक स्पेशल हमने क्लास में आपको बेंजील्डिहाइड पढ़ाने का विचार किया है, क्योंकि वनडे एग्जाम यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है। ओके, और सभी स्टूडेंट्स क्या काम करेंगे, कॉपी पेन को उठा लेंगे। जैसे जैसे हम चीजों को पढ़ाते चलेंगे मेरे साथ कॉपी में नोट डाउन करते रहेंगे। ओके, जबकि इस लेक्चर के थर्ड पार्ट में आपको एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म देखने को मिलेंगे। ओके, और बस इसके बाद आपका एक पूरा लेक्चर लेके आएंगे जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल एक ही बार में पूरा फिनिश करा देंगे। ओके, ज्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने टॉपिक बेंजील्डिहाइड पे बात करेंगे। देखो, बेंजील्डिहाइड की अगर हम बात करें तो बेंजील्डिहाइड होता क्या है, इसका फॉर्मूला देखने में कैसा लगता है। तो देखो, बेंजीन पर CHO, ये ही हमारा बेंजील्डिहाइड होता है। आज की क्लास में हम 2 या 3 रिएक्शन के थ्रू सीखेंगे कि बेंजील्डिहाइड का निर्माण कैसे किया जाता है। इसके रासायनिक गुणधर्म इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इसके निर्माण की विधियां इंपॉर्टेंट है। अगर हम बेंजील्डिहाइड के निर्माण की विधियों की बात करें तो हमको जो बनाना है वो ये बनाना है, बेंजीन पर CHO ही हमारा बेंजील्डिहाइड कहलाता है। इसका निर्माण कैसे होता है तो हेडिंग लगाएंगे बेंजील्डिहाइड के निर्माण की विधियां। ओके, अगर हम इसके निर्माण की विधियां देखें तो सबसे पहले जो हम निर्माण करेंगे वो करेंगे टोल्यून की थ्रू। किसके थ्रू करेंगे, टोल्यून। टोल्यून को सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे, मेथिल बेंजीन इसका दूसरा नाम है। क्या नाम है, मेथिल बेंजीन। इसका दूसरा नाम है मेथिल बेंजीन, क्योंकि कार्बन वो बेंजीन से लगा CH3 ही हमारा टोल्यून कहलाता है। हमको जो निर्माण करना है वो करना है बेंजील्डिहाइड का, और किसके थ्रू, टोल्यून के थ्रू। टोल्यून से हम करेंगे निर्माण बेंजील्डिहाइड का। तो इसमें हम 3 रिएक्शन पढ़ेंगे। 3 रिएक्शन से हम क्या काम करेंगे, बार बार बेंजील्डिहाइड का निर्माण करेंगे। हम यहाँ क्रिया विधि नहीं बताएंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम में जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इसमें क्रिया विधि से एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। अगर पूछे जाते हैं तो वो हम आपको MCQ के थ्रू सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बस आपको रिएक्शन ही सीखनी है, क्योंकि इसकी क्रिया विधि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, कठिन होती है, जो कि ये CPNET, VHU, RUHS, नर्सिंग क्लास 11, 12 इन वनडे एग्जामों के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर आप हाई लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे नीट लेवल की कर रहे हैं, IIT JEE मेन की कर रहे हैं, तो वहां पर इसकी क्रिया विधि से बाई चांस क्वेश्चंस कर दिए जाते हैं, लेकिन ऐसे एग्जामों में नहीं किए जाते हैं। अगर हम टोल्यून को देखें तो सबसे पहले हम फर्स्ट रिएक्शन जिसमें होता क्या है, ये रहा आपका टोल्यून, क्या रहा, CH3, ये है आपका टोल्यून, जिसे मेथिल बेंजीन भी कहा जाता है। टोल्यून की क्रिया हम क्या काम करेंगे, क्रोमिल क्लोराइड, क्या काम करेंगे,
क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराएंगे और फिर इसका करेंगे जल अपघटन। वैसे अपक्रिया एनसीईआरटी बुक में देखें तो पहले क्रिया होती है क्रोमिल क्लोराइड के साथ, ठीक है। क्रोमिल क्लोराइड के बाद हमको एक क्रोमिल संकुल प्राप्त होता है, फिर उस क्रोमिल संकुल का जल अपघटन कराया जाता है। लेकिन इतना सब हमको पढ़ना नहीं है, हम आपको रिएक्शन डायरेक्ट करके दिखाएंगे। टोल्यून जो होता है इसमें क्या काम होता है, आपका क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 जो कि लिया जाता है आपका CS विलायक की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? विलायक की उपस्थिति में। विलायक की उपस्थिति में लिया जाता है CS, ठीक है। फिर इसका कर दिया जाता है जल अपघटन। जब इसका जल अपघटन होता है तो बस आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो यहां प्राप्त होता है वो है आपका बेंजल्डिहाइड। क्या प्राप्त हो गया आपको? बेंजल्डिहाइड। ये अपक्रिया हुई कैसे? क्रिया विधि आपको नहीं समझनी है, बस इतना समझना है कि जब टोल्यून की क्रिया क्रोमिल क्लोराइड के साथ जल अपघटन कराते हैं तो हमको बेंजल्डिहाइड की प्राप्ति होती है। और आज की सबसे बड़ी रिएक्शन ये हमारी है, क्योंकि इस अपक्रिया को ई-टार्ट अपक्रिया भी कहा जाता है। एक नेम रिएक्शन है, सभी स्टूडेंट्स लिखेंगे, यह है ई-टार्ट अपक्रिया होती है। यह है ई-टार्ट अपक्रिया होती है या अपक्रिया कहलाती है। यह है ई-टार्ट अपक्रिया कहलाती है जब हम टोल्यून की क्रोमिल क्लोराइड और जल अपघटन करा देते तो हमको बेंजल्डिहाइड की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन है टोल्यून से बेंजल्डिहाइड के निर्माण की। अब इसी में हम सेकंड देखेंगे। सेकंड में क्या होता है, हम क्या काम कराएंगे? टोल्यून की क्रिया। किसकी क्रिया? टोल्यून। टोल्यून क्या होता है? C6H5CH3। ये होता है हमारा टोल्यून। इसकी क्रिया होती है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब इसका जल अपघटन कराया जाता है तो हमारे प्रिय स्टूडेंट्स जो प्राप्ति होती है वो होती है हमको बेंजल्डिहाइड को। आपने अभी क्रोमिल क्लोराइड तो देख लिया, लेकिन ये नाम हो सकता है पहली बार सुना हो, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड में क्या होता है, दो आपके कार्बोक्सिलिक सदस्य से जल निकलता है और ये आपस में कनेक्ट होकर के निर्माण कर लेते हैं किसका? एसिटिक एनहाइड्राइड का। अगर समझना चाहते हो तो देखो कैसे। ये रहा आपका CH3C डबल बॉन्ड OH, ओके। इसी प्रकार से CH3C डबल बॉन्ड OH। ये आपका क्या लिखा हुआ है? ये आपका लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक, और ये भी कार्बोक्सिलिक का सदस्य लिखा हुआ है। यहां से आपका जल निकल जाएगा, बचेगा CH3CO सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CO CH3। ये जो बन के तैयार हुआ इसे ही कहा जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या कहा जाता है? एसिटिक एनहाइड्राइड। दो कार्बोक्सिलिक में से जल को निकालना और बचे हुए को ऐड कर देना, जो यौगिक बनता हमारे प्रिय स्टूडेंट्स एसिटिक एनहाइड्राइड कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्रिया कराएंगे हम वो कराएंगे टोल्यून की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड का जल अपघटन करा के। यहां लिखेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड।
एसिटिक एनहाइड्राइड जल अपघटन कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, हमको जो प्राप्त होगा वो है हमारा बेंजिल्डिहाइड। क्या होगा, जो हमें प्राप्त होगा वो है हमारा बेंजिल्डिहाइड। उतारिए रिएक्शन को, चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत लिख लीजिए। टोल्यून से हमने बेंजिल्डिहाइड बनाया, क्रोमिल क्लोराइड जल अपघटन से, और एसिटिक एनहाइड्राइड जल अपघटन से। अब हम टोल्यून से थर्ड रिएक्शन भी देखेंगे जिसके थ्रू हम बेंजिल्डिहाइड बना सकते हैं। चलिए तो अब हम इसमें देखते हैं तीसरी रिएक्शन हमारी क्या है। ये छोटी सी वीडियो है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बहुत ज्यादा, बहुत गहराई से तैयारी कर रहे हैं और लगातार आपकी मॉक टेस्ट भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। देखो अभी हम मॉर्निंग मॉक टेस्ट चला रहे थे, अब ये मॉक टेस्ट दोपहर 3 बजे लाइव स्ट्रीम आपकी स्टार्ट कर दी है हमने, क्योंकि सुबह बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेज भी जाते हैं, तैयारी भी करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जाग भी नहीं पाते हैं। तो इसके चलते हमने न सुबह न शाम बीच का समय कर दिया है, जो कि ये हमारा दोपहर 3 बजे। ओके, और सुबह 6 बजे अब आपको ये क्लास मिला करेगी। टॉपिक की क्लास जो हम 3 बजे शाम को दिया करते थे, अब वो सुबह 6 बजे दिया करेंगे और लाइव 3 बजे चलाया करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को बस यही बताना है कि अब 3 बजे लाइव में जरूर आया करें। यहाँ पे देखो, अब हम टोल्यून से कैसे निर्माण करेंगे। अब हम क्या काम करेंगे, टोल्यून की क्रिया, ये रहा हमारा टोल्यून, ये क्या काम करेगा, Cl2 क्लोरीन के साथ इसका जल अपघटन होगा। किसके साथ, Cl2 के साथ इसका जब जल अपघटन होगा तब हमको जो प्राप्त होगा वो आपका बेंजिल्डिहाइड होगा। क्या होगा, बेंजिल्डिहाइड होगा। ठीक है, टोल्यून के क्लोरीन के जल अपघटन से भी हमको बेंजिल्डिहाइड की प्राप्ति होती है। ओके, ये सभी रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे सेकेंड रिएक्शन जो कि है गाटरमान कोच अवक्रिया। टोल्यून द्वारा आपने 3 रिएक्शन को देखा बेंजिल्डिहाइड के निर्माण में। अब आप जो देखेंगे सेकेंड रिएक्शन वो है आपकी गाटरमान कोच अवक्रिया। गाटरमान कोच अवक्रिया, गाटरमान कोच अपक्रिया में क्या होता है, ये रिएक्शन स्टार लगा लो, जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही सरल है। और ये एक नेम रिएक्शन है जो वनडे एग्जाम भरपूर तरीके से पूछता है। दुनिया में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ मत पढ़ना, लेकिन नेम रिएक्शन छोड़ना नहीं। ठीक है, नेम रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे होता क्या है, बेंजीन की क्रिया होती है। यहाँ पे आपका बेंजीन जो है वो क्रिया करता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ इसकी क्रिया होती है। तो जो आपको प्राप्त होता है वो है हमारा बेंजिल्डिहाइड। कैसे, यहां से H निकलेगा, एक कार्बन, एक H और O जाकर के यहाँ CHO बचेगा। क्या, यहां से निकली हाइड्रोजन और Cl HCl। ठीक है, जहां से हमने क्या काम किया, बेंजीन की कार्बन मोनोऑक्साइड और जल के साथ जब हमने क्रिया कराई तो बनने वाला उत्पाद हमारा बेंजिल्डिहाइड है। और यह अवक्रिया हमारी गाटरमान कोच अवक्रिया कहलाती है। ठीक है, बस हमको यही 2 रिएक्शन पढ़नी होती है बेंजिल्डिहाइड के निर्माण के लिए। इससे आउट आपके वनडे एग्जाम आपसे क्वेश्चंस नहीं करेगा। अगर इससे आउट कोई क्वेश्चंस है तो वो हम आपको दोपहर 3 बजे लाइव स्ट्रीम में करवा देंगे।
दोपहर जो हम लाइव स्ट्रीम चला रहे हैं उसमें आपका क्लास 11th कंप्लीट हो चुका है, क्लास 12th भी 2 चैप्टर जो हम पढ़ा चुके हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। इस चैप्टर का मॉक टेस्ट तभी होगा जब हम पूर्णतः इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। अब आपके जो लाइव स्ट्रीम में मॉक टेस्ट चलेंगे वो क्लास 11th प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चंस चलाएंगे जो अभी तक हमने कभी नहीं कराए हैं। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लाइव स्ट्रीम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप वनडे एग्जाम किसी की भी तैयारी करते हो, डेली 3 बजे लाइव आना कभी ना भूलें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे एक बार लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर ना किया हो तो शेयर भी कर दें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शाम को हमने टेलीग्राम चैनल पर हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाली पीडीएफ सेंड की है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी देख ले जा करके, चैनल से जुड़े नहीं है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, वहां पर क्लासों की पीडीएफ हम शेयर करते रहते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं शाम दोपहर 3 बजे की क्लास में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट।